हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहाई धोई हूँ। नहीं, अभी मैंने ना बाल बनाए हैं। तो चाय नाश्ता हो चुका है, हमने चाय ब्रेड ले ली है और आजकल है ना मैंने ब्लैक बिंदी लगाना शुरू कर दी है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे फेस पे। बहुत चीज़ों से है ना मेरा, सच में कह रही हूँ, यूट्यूब पे जब से आई हूँ बहुत चीज़ों से मेरा डर निकलता जा रहा है। तो चलिए, अभी तो मैंने यहाँ पे आलू और शिमला मिर्च कट की है। तो शिमला मिर्च को, ओहो ये वाली रह गई, अभी कट करते हैं इसको भी। तो शिमला मिर्च छोटा छोटा काट कर लिया है और प्याज भी कट कर ली है। तो चलिए सब्जी छोक लेते हैं फटाफट से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत कॉमन सी सब्जियां हैं। पर फिर भी चलो, मेरा काम है ये सब, और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, डेली व्लॉगिंग करती हूँ, जो चीज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो इस वजह से बस इस चीज़ में मैं एक चीज़ अलग करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुकिंग का प्रोसेस सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ ज़्यादा ही अनोखा है। बट हाँ, एक चीज़ आजकल मैं कुछ अलग करने लग गई हूँ, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बस तेल ले लिया है, जीरा ले लिया है और जीरा डाल दिया है। जैसे हुआ तो मैं ज़्यादा नहीं तड़काती जीरे को, काला हो जाता है तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, सो इसलिए। और देखिए अब प्याज भी हो ही गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर आजकल मैं बिल्कुल भी है ना बहुत पतला पतला नहीं काट रही हूँ, ठीक मोटा मोटा सा टमाटर काट रही हूँ। और बस इसको मैं 2 मिनट ही इसे वो करूँगी और उसके बाद है ना मैं इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। मैं टमाटरों को आजकल पकाती नहीं हूँ, जैसे पहले उन्हें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पका लूँ, मैं नहीं पकाती। पता नहीं क्यों, मेरी इच्छा नहीं होती है आजकल, मन करता है, मतलब मुझे ऐसा अच्छी लगती है जो सब्ज़ी के साथ ऑटोमेटिकली अपने आप पकेंगे टमाटर, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सच में कोई कच्चा टमाटर की स्मेल नहीं होती, बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने फिर इसमें आलू और शिमला मिर्च डाल दी, 2 मिनट इसे सोटे करने के लिए रख दिया। फिर इसके अंदर मैंने मसाले डाल दिए। पता है क्या होता है, हम हमेशा एक ही तरीके से जब खाना बनाने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, हमें मन नहीं करता खाना खाने का, मतलब सेम एक ही चीज़ प्रोसेस बनाने का भी मन नहीं करता। तो मैं इसलिए चेंज करती रहती हूँ, हल्की फुल्की सब्जियाँ मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ और कुछ अच्छा अलग बना रहे हैं तो उसमें अलग तरीके से बनाती हूँ। तो ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है कि मैं सूखी सब्जियों को इसी तरीके से ही बनाना पसंद करती हूँ। और मसाले डाल के मैंने सारे वही बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, वो सब डालने के बाद ही मैंने इनको देखिए मिला दिया है। और देखिए आप अभी देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है, वाइट, रेड, ग्रीन, है ना, बहुत अच्छा लगता है। और इसे बस कवर करके रख दूँगी और थोड़ी देर में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी मतलब रिली मिली सी सब्ज़ी खाते हैं, एकदम सूखी सट नहीं खाते हैं। पर अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही पका सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, पर मैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए, सब्जी तो अब ये बन जाएगी अपने आप, कुछ और भी काम कर लेते हैं। मैंने भी एक रोटी बनाई और ये आधी कौन खा गया? आधी नहीं खाई। ये मेरे से ना यहाँ से ये जो है यहाँ था, और ये जो था ना यहाँ था। अच्छा, फिर ये यूँ हो गया, अब मैं सीधे सेकूंगा। ऐसे मत सेकना, मैं आ रही हूँ, रुक जाओ 2 मिनट बेटा। ये फिर फायदा नहीं है ना, देखो ये फट भी जाएगी आपकी रोटी। ये देखो इसे बना रहा। मेहनत करने वालों का कभी तो सफल होऊंगा मैं। क्या कहोगे? कभी तो सफल होऊंगा रोटी बनाने में भी। तो सुना आपने, कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी ना कभी तो सफल होऊंगा। तो वही चीज़ मैं भी लेके चल रही हूँ। और मेरे ना फ़ोन की हो गई है बैटरी ख़राब, और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली अभी है ना मैंने बेड ठीक करने लगी हुई थी, तो ये देखिए ये सब बेड में ना बहुत, मतलब रोज़ के कपड़े निकालना, रोज़ के डालना, ये सब करके ना बहुत ज़्यादा है ना वो हो रहा था। तो ये सब फैला हुआ है, पहले वो बेड्स क्लियर कर दिया, अब ये वाला कर रही हूँ। तो आजकल इसलिए मैं बिज़ी चल रही हूँ बहुत ज़्यादा। और ऊपर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको चाहिए होती है और वो मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ रखी है मैंने। सो अभी है ना यहाँ पे जैसे मैंने ये सेट कर दिया है, तो अभी इसमें भी मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, बहुत चीज़ें करनी है। तो अभी लग गई है भूख। मैं कम से कम है ना 1-1 बज गया है अभी, और कम से कम मैं बहुत देर से लगी हुई हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज़, सुबह से खाना नहीं खाया, सिर्फ चाय पी है, चाय ब्रेड में हूँ मैं। और मैंने कहा चलो यार अभी खाना खाते हैं। तो उसने गैस जली हुई देखी तो वो लग गया रोटी बनाने।
तो चलिए मैं लगाती हूँ फ़ोन को अभी चार्जिंग में, और पहले खाना बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बहुत देर बाद मिल रही हूँ। सच में कहूँ तो 9 बजने वाले हैं। तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था, मतलब मुझे दोनों तीनों बेड बिल्कुल ठीक करने थे। वो सब करने के बाद फिर मैंने मशीन वगैरह लगाई, फिर घर की क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना। मेरी खुद की हालत बहुत बुरी थी, तो मैं बिल्कुल कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। मैंने सोचा भी था कि शूट करती हूँ, फिर मेरा मन नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो बहुत बुरी हो रही थी, एक तो पसीने में, ऊपर से क्लीनिंग करते समय। फिर मैं बहुत शाम तक तो मैं नहाई, और पर इतना सुकून है कि आज मेरे जो दोनों तीनों बेड हैं वो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, और अच्छे से मैंने सामान उसमें सेट कर लिया है। और अब मुझे दिक्कत नहीं रहेगी, कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो मैं आराम से ले पाऊँगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ कि हस्बैंड आ चुके हैं, और मैंने खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया था। तो अभी मैंने ना सिर्फ जो चावलों को बॉईल किया है, और यहाँ पे मैंने क्या हुआ, और यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च कट की है। तो मुझे चावलों को छोपना है। तो फ्राइड राइस तो नहीं कहेंगे, बस जस्ट छोपूंगी और इसके साथ बनाऊंगी। और क्या करना है उसमें, हाँ नमक मिर्च डाल दूंगी, बस इतना ही खाना बनेगा। और रात की सुबह की सब्जी रखी हुई है, और आटा भी, रोटी बन जाएंगे साथ में। तो ये आज खाना है। आज ये क्या कर दिया आपने? टूट गई है सुबह से। तो भाई इसको तो निकाल लो। तुम बस उठपटांग काम करते रहते हो, तुम्हारा बस यही काम है ना। कभी इसको तोड़ो, कभी उसको तोड़ो, बस यही काम रहता है इनका। गर्मी बहुत हो रही है, और आज मुझे लग भी बहुत रही है। हाँ, इसको ऑफ करके बंद ऑन करिए ना। ये अभी मेरे बर्तन भी बड़े हैं, वो भी मांजने हैं। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट से बनाते हैं, और आप देखिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगी। मेरे पास है ना मतलब 3 से 4 कमेंट आए थे, 4 या 5 कमेंट आए थे मेरे पास कि जो एक चैनल है जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो है चैनल जो है उनके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली मैं ज़्यादा चैनल्स देख नहीं पा रही हूँ, काफ़ी टाइम से मेरा है ना नेट प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं रिचार्ज में कराती हूँ ना, तो उतना इनफ नहीं पड़ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा कम एक्टिव हूँ, आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी नहीं दे रही हूँ। आप देख रहे होंगे इतने दिनों से मेरे पास एक्चुअली पैक वगैरह नहीं है एक्स्ट्रा, और यहाँ मुझे शॉप वगैरह का पता नहीं है, सो इस वजह से। तो फिर मैंने आज देखा, तो मैं मानती हूँ भगवान से, बस यही दुआ करती हूँ कि भगवान उनकी ये सारी सिचुएशन से उन्हें निकाले, उनके हस्बैंड को ठीक कर दे। और उन्होंने मतलब जो अपने मैसेज के वीडियो के थ्रू जो भी उन्होंने अपनी मतलब ये बात रखी है, और जो भी डोनेशन देने की बात रखी है, वो बहुत अच्छी बात रखी है कि उन्होंने यही छोटे कहते हैं ना कि एक बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। तो सही बात है, उनका मैंने देखा वीडियो कि उन्होंने 10, 20, 50 जो भी डोनेशन मांगी है कि भाई जिसके जो जैसा मदद करना चाहे वो कर सकता है। तो भगवान उनकी इच्छा को भी पूरा करेगा और उन्हें इस मुसीबत से भी निकालेगा। मेरे से जितनी मदद हो सकेगी मैं भी करूँगी। मुझे पता नहीं था और मैं भी करूँगी, और क्योंकि कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि हम दे ना सके, क्योंकि बाउंडेशंस नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी उनके चैनल पे जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम समझते होंगे, तो आप लोग भी उनकी मदद कीजिए। जो भी मेरे थ्रू थोड़ी बहुत मदद हो पाएगी मैं भी करूँगी, और आप लोग भी कीजिएगा। मैंने इन्हें कवर करके रख दिया। अभी इनके पास कॉल आया हुआ है, तो ये बातचीत कर रहे हैं, और मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। तो इसका भी मैंने पर्दा हटा दिया, धोने के लिए डाल दिया, और यहाँ की भी दोनों बेडशीट्स मैंने हटा दी हैं। और यहाँ पे मैंने टेबल और चेयर रख दी है। चेयर अभी उसने वो वहाँ ले लिए, तो टेबल मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है अब।
तो रूम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब। और अंदर का जो है देखो, फिर दोबारा से चद्दर, भैया चद्दर नहीं छोड़ते कोई भी। अभी देखो यहाँ पे ये निकाले हैं सारे, तो इन कागज़ों को, ये सारी फाइल्स वगैरह हैं, सारी जो इम्पोर्टेंट्स फाइल्स होती हैं और उनको निकाला है। उनको भी मेरे को ना अरेंज करके रखना है। सब मिक्स मैच हो रही है, गैस के किसी में पेपर्स हैं, LIC के किसी में है, मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए हैं, तो उनको मुझे अभी ठीक करके रखना है। तो खाना पीना खाने के बाद, बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद पहले वो करूँगी, उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी। और आज मैं एडिटिंग अभी करके रख दूँगी, बहुत थक रही हूँ। सुबह फिर है ना व्लॉग स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है एडिटिंग के चक्कर में। और मेरे पास एक वो भी क्या कहते हैं, एक कमेंट आया था जब कि मतलब आप लोगों का अगर चैनल ग्रो नहीं हो रहा है या कुछ है तो चैनल को छोड़ दो और बंद कर दो अपने, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब उस जो चैनल है अगर नहीं चल रहा है तो आप छोड़ दो और अपना सिलाई कढ़ाई बुनाई करो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सिलाई वगैरह तो मैं खुद ही करती ही हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट है। इधर वॉइस हो रही है, तो सिलाई तो ऑलरेडी मैं करती ही हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है और ये चीज़ें मैं करती हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। और हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक सोच होती है। तो मेरी जो सोच है ना वो कुछ और है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पैसे कमाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं किसी और चक्कर में हूँ। मेरे को सिर्फ अपना नाम करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, इसलिए मैं YouTube पे मेहनत कर रही हूँ। पर इसलिए मतलब मैं इधर जी तोड़ से लगी पड़ी हूँ, इतने टाइम से लगी हुई हूँ। तो मैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो मैं बस उनको यही कहना चाहती हूँ कि हम अगर किसी चीज़ में इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस दुनिया में बहुत होते हैं, हर किसी को होते हैं, बट सबका अपना इंटरेस्ट और अपनी एक लाइन होती है। तो मैं बस अपनी एक लाइन ये बनाना चाहती हूँ। तो करना चाहूँ तो बहुत कुछ मैंने भी किया है अपनी लाइफ में, बट मैं अब अपने लिए यहाँ कुछ करना चाहती हूँ, सो मैं इसलिए लगी हुई हूँ। तो चलिए पहले खाना पीना खा लेते हैं, फिर बात करेंगे।